तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी के बुक में अधूरा रह गया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके लिख दिए। क्योंकि जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अगर एनसीईआरटी की माने तो सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया था और उस क्वेश्चन को कहाँ तक छोड़ा, यहाँ तक छोड़ दिया इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी। तो हम आगे इसको बढ़ा दिए, क्योंकि विपरीत दिशा में एक था। पहला केस में क्या कि एक कार दूसरे कार को क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, और पीछा करने में 5 घंटा का समय लगाया और दूसरे कार को जाकर पहला कार पकड़ लिया। किसी को पहला माने, किसी को दूसरा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा केस में क्या हुआ कि दोनों कार जो था, दो जगह था, उस जगह से आमने सामने आ रहा था, यानी विपरीत दिशा में आ रहा था। ठीक है, एक था क्या चीज, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सेम डायरेक्शन में जाओगे, तुम दौड़ रहे हो, तुम उतना तेज नहीं दौड़ते हो, तुम में और कोई दूसरा लड़का जो बहुत तेज दौड़ता है, उसके बीच के डिफरेंस जो है, मान लो 100 मीटर हो से या किलोमीटर हो, कुछ भी हो, किलोमीटर में तो होगा नहीं क्योंकि लड़का का बात कर रहे हैं, 100 मीटर है। तुम जब दौड़ना प्रारंभ करोगे, ठीक है, और पीछे से एक और लड़का दौड़ना प्रारंभ करता है, पीछे वाला अगर तेज दौड़ेगा तो तुम्हें पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना, समय लगेगा ना, कुछ ज्यादा समय लगेगा। लेकिन तुम भी मान लो कि पूरब से आ रहे हो, तुम्हारा दोस्त पश्चिम से आ रहा है, जब दोनों आमने सामने आएगा, विपरीत दिशा में आएगा, तो समय घटेगा या बढ़ जाएगा? उस स्थिति में समय घट जाएगा, क्योंकि आमने सामने आ रहे थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर ही बनाएंगे, और बनेगा क्वेश्चन एक कार ए से और दूसरा कार बी से, मतलब 2 पॉइंट है, ध्यान समझना, 2 पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। बहुत सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है, एक राजमार्ग जिसको हम लोग कहते हैं एनएच, एक एनएच पे ए स्थान और बी स्थान है, दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। एक राजमार्ग है, एक एनएच है, उस एनएच पे 2 पॉइंट है ए और बी, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। एक कार यहां से चलती है, दूसरी कार यहां से चलती है। अब ध्यान से देखना, 5 घंटा बाद ये कार इस कार को पकड़ लेती है, मतलब उसके बराबर पहुंच जाता है। ये कोरिया कार तो नहीं है, ये रुका हुआ तो नहीं होगा, ये भी तो कुछ चला होगा, क्योंकि समय लग रहा है 5 घंटा। इसको पकड़ने में इसको लग गया समय कितना घंटा, 5 घंटा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन और भी पता चलेगा। देखो क्या बोला है, ए से तथा दूसरा कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, दोनों मोशन कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, और भिन्न भिन्न चालों से चल रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस चाल है, सेम चाल नहीं है। सेम चाल होता तो ये कार इस कार को जीवन में कभी नहीं पकड़ पाता और 100 किलोमीटर का गैप मेंटेन रहता। लेकिन क्या बोला, भिन्न भिन्न चाल से, डिफरेंट स्पीड से दोनों कार क्या कर रहा है, चल रहा है। तो 5 घंटे पश्चात, मतलब 5 घंटा के बाद की बात कर रहे हैं, 5 घंटा बाद पिछला कार अगला कार को पकड़ लिया, मान लो तो पकड़ लिया, मान लेते पी पॉइंट पे जाके उसको पकड़ लिया, मतलब ये भी कार यहां आ गया और पीछे से जो कार चल रहा था वो भी कार इसके बगल में आ गया। समझ में आ रहा है बात? ये कार दौड़ के गया, उसको पकड़ लिया, कितना घंटा बाद, 5 घंटा के बाद। बहुत जाहिर सी बात है कि इस कार का स्पीड ज्यादा रहा होगा, जिस वजह से उसको इस कार को कहीं जाकर के पकड़ लिया। इस कार का स्पीड को हम लोग मान के चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, जबकि इस कार के स्पीड को मान के चलते हैं y किलोमीटर पर आवर। मतलब इस कार का चाल क्या है, उस कार का चाल क्या है, 2 तरह का कार है, एक ए से चला, दूसरा बी से चला। तो हम मान लेते हैं यह बात, माना कि प्रथम कार की चाल, प्रथम कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, समझ आ गया बात। दूसरे कार की चाल क्या माना हमने, y किलोमीटर पर आवर। एक और चीज हमने देखा, x किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन y किलोमीटर पर आवर। मतलब इस कार का चाल ज्यादा था इस कार की तुलना में, इसलिए उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। कई घंटा बाद, 5 घंटा
बाद एक दूसरे को मीट किया, मिला, तो एक दूसरे से मिला। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, समय पता है, 5 घंटा बाद पकड़ा। और एक और चीज जो पता है, बहुत ही भयंकर चीज, किलोमीटर, डिस्टेंस पता है। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम बात करें यहां से यहां तक के डिस्टेंस का, तो क्या है 100 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट लगाना हम लोग को। तो डिफरेंस स्पीड में अगर निकालना, देखो ए से चलने वाला कार, ये यहां पर छिप जा रहा, दिख नहीं रहा है, चलो हम ए ऐसे लिख दें यहां पे। ठीक है, देखो ए से पी तक के डिस्टेंस में से, ध्यान से लेना, डिफरेंस कितना डिस्टेंस का डिफरेंस था तब जाके वो पकड़ा। यानी बीपी को अगर निकालना चाहे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझना, बीपी को अगर निकालना चाहे तो बीपी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ए से पी तक का डिस्टेंस माइनस ए से बी तक का डिस्टेंस। मेरे हिसाब से तो यही बोला जाएगा, बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, बोला। तो हमें पता क्या था, ए भी पता था, तो जो पता था उसको हम लोग रोक के रख सकते हैं। ध्यान समझना इस चीज को, तो ध्यान से देखो इस चीज को। तो ए पी प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में, ये बीपी प्लस, बराबर यहां से क्या बच गया, माइनस ए बी। कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, बन गया क्वेश्चन। माइनस खींच लिए, यहां से बच जाता है ए पी प्लस में, बीपी हो जाता है माइनस में, और बराबर माइनस ए बी। अब देखो ये सी कैंसिल, तो एपी माइनस बीपी बराबर क्या आया, ए बी। ए बी मतलब क्या था, 100 किलोमीटर। ए बी मतलब क्या, 100 किलोमीटर। तो हमें क्या पता है, यहाँ पता है डिस्टेंस, पता है डिस्टेंस। और हम लोग फॉर्मूला पर क्या है कि स्पीड बराबर, यानी कि स्पीड बोले तो चाल बराबर दूरी, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन हमें क्या पता है एक्चुअल में, किलोमीटर में क्या डिस्टेंस, क्या पता हमें, डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान समझना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखो हम लोग को पता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जगह पर डालेंगे 100 किलोमीटर। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मतलब 1 घंटा में, पर आवर लिखा हुआ है, पर आवर, यानी 1 घंटा में प्रथम कार कितना दूरी जाता है, x किलोमीटर। दूसरा कार कितना किलोमीटर जाता है, तो y किलोमीटर। तो 5 घंटा में कितना जाएगा, 5x किलोमीटर। कितना आसान है, 5 घंटा में कितना जाएगा, 5y किलोमीटर। तो डिस्टेंस 100 था, तो 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहां देखो इस ए से पी तक जाने में लगा समय क्या, तो हम आसानी से अब क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या चीज, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से निकालेंगे आराम से। देखो ए पी, तो ए से पी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या बोला फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहला कार का स्पीड क्या, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा, 5 घंटा लगा। समझ में आया बात, नहीं आया समझ में? पहले कहा गया, स्वप्न क्या बोले थे, मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध हो न हो, मन भूमि में खेलना जाता है, तो मन में खेल लेना है। क्वेश्चन बन गया। अब हम लिखेंगे क्या चीज, प्रश्न से क्या समय लगा, 5 घंटा का समय लगा है ना। 5 घंटे पश्चात दोनों कार क्या होती है, मिलती है। तो हम लिखेंगे 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर, दूरी बोले तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम मतलब 5 आवर। ये मतलब क्या, बट्टा में, बाई में, आवर से आवर आवर में, तो क्या आ गया 5x किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। 5 घंटे में दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 5 आवर, आवर से आवर, आवर में क्या बच जाता है यहां से, 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर। समझ में आ रहा है यहां तक बात। अब लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से बोल सकते थे या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ये अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अनुसार क्या हम बोल सकते हैं। तो हम लोग को पता क्या है, डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता है। और हम अभी तुरंत निकाले ऐसे कि ए से बी तक के डिस्टेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ध्यान समझना, इतना हम लोग किए, ए से बी तक के डिस्टेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए से पी तक का डिस्टेंस, ए से पी तक का डिस्टेंस माइनस बी से पी तक का डिस्टेंस किसके बराबर। समझ में आया बात, समझ में आया बात। तो ए से पी तक जाने में कितना घंटा समय लगा था, 5 घंटा का समय लगा था, जो कि हम निकाल चुके हैं। कितना, 5x किलोमीटर, माइनस बी से पी तक जाने में 5 घंटा के, इस कार को भी समय लगा था 5 घंटा बाद, दोनों मीट हुआ था, एक दूसरे से मिला था।
तो 5 घंटे बाद क्या हो गया इसका, तो 5y किलोमीटर बराबर किसके 100 किलोमीटर। देखो सब आ गया किलोमीटर के फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में। 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, और x माइनस वाई और किलोमीटर भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और बराबर यहाँ से आ गया 100 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर 5 के पारा में 5 चौका 20 पंचे 100। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई बराबर 20। यही मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जबकि यही कार्य भिन्न भिन्न चाल से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान समझना, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो मतलब सेम डायरेक्शन है, उधर से भी कार आ रहा है इधर से भी कार जा रहा है, तो क्या हो गया अगेंस्ट है, विपरीत ना है। तो विपरीत बात करेंगे तो विपरीत के लिए कंडीशन जो होगा, फिगर जो होगा वह कुछ चेंज करेगा। तो देखो हम करके दिखा रहे हैं। अब विपरीत दिशा में कार आने की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो पहले तो हम लोग ये जान ही रहे थे कि ए से बी तक के बीच के डिस्टेंस 100 किलोमीटर थे, है क्वेश्चन में था। अब देखो कार जो था, ये बात था, कार इधर जा रहा है, कार इधर आ रहा है। इस स्थिति में कार इधर जा रहा था, ये भी कार उधर ही जा रहा था। इस स्थिति में कार सामने सामने आ रहा है, और सामने सामने जब आ रहा है तो 1 घंटा में दोनों आपस में मिल लेता है। समझ में आ रहा बात, दोनों कितना घंटा में मिल लेता है करके। तो ये तो फास्ट चल रहा था ना थोड़ा, तो मान लो यहाँ पर आके दोनों एक दूसरे को मिल लेता है। पॉइंट को मान लेते हैं क्यू पॉइंट पे दोनों कार एक दूसरे से क्या होता है, मिल लेता है। वो 1 घंटा के अंदर ही मिल लेता है। समझ रहा बात, 1 घंटा के अंदर ही मिल लेता है। तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 1 किलोमीटर। पहला कार अधूरा कार क्या, y किलोमीटर। आसान है, बड़ा आसान है। पुनः प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो पाओगे हम लोग को डिस्टेंस पता है। क्या चीज, ए से बी तक का डिस्टेंस पता है। सेम इन्फॉर्मेशन से बनाएंगे क्वेश्चन को। ए से बी तक के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ए से क्यू तक का डिस्टेंस प्लस क्यू से बी तक का डिस्टेंस, और वही बराबर निकल के आएगा ए से बी तक का डिस्टेंस। चूंकि बात था कि 1 आवर के अंदर ही दोनों एक दूसरे को मीट करता है, मिलता है, तो 1 आवर के अंदर, 1 आवर में पर घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, x किलोमीटर। तो ए से क्यू तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए से क्यू तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x किलोमीटर। जबकि क्यू से बी से क्यू तक आने में इस कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, y किलोमीटर प्लस y किलोमीटर बराबर किसके, तो 1 आवर में ही जाके वो मिल लिया एक दूसरे से। समझ आ रहा बात। फर्स्ट मतलब केस में क्या था, 5 घंटा लग गया था, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, पीछे से खींच रहा है, दौड़ा रहा है, उसको पकड़ लिया 5 घंटा बाद। इस स्थिति में क्या हो रहा है, सामने सामने आ रहा है, तो समय तो लगना है कम। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे x प्लस वाई किलोमीटर कॉमन, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या होगा 100 किलोमीटर, क्या होगा 100 किलोमीटर। ए से बी तक डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 1 घंटा लीजिए, ठीक है। 100 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई बराबर 100। यही मेरा इक्वेशन आ जाता है सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। ध्यान से देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन का y निगेटिव, इसका y पॉजिटिव है, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 है जो x माइनस वाई, प्लस समीकरण 2 जो है x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 का ये 20 और उसका है 100। और यहाँ से देखोगे y से y कैंसिल, x मिलके हो गया 2x बराबर 120, 2 से कितना 60 टाइम्स कैंसिल, इसलिए x बराबर 60। यानी कि प्रथम कार का चाल x के जैसे डालेंगे 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा था प्रथम कार। दूसरा कार कितना जा रहा था, हमको एक इक्वेशन में पुट कर देते। चलो समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, तो हम रखते हैं x बराबर कितना 60, तो x बराबर क्या हो गया 60 माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। कवरेज एरिया में है, तो माइनस वाई बराबर 20 प्लस 60 इधर है, तो माइनस का 60, ठीक है। आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, माइनस वाई बराबर माइनस 40, क्या है माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना आ गया 40। समझ में आ गया। निकालना हमें क्या था, दोनों कार की चाल ज्ञात करनी थी। समझ आ रहा बात है। तो लिख देंगे अतः प्रथम कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि बात करें दूसरे कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। और यही मेरा हो जाता है फाइनल आंसर। तो सपनी वाला बात बिल्कुल सही था कि रणभूमि में युद्ध हो ना हो, मन भूमि में खेला जाता है। मन भूमि में खेले तो पता चल गया कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आसान था, बस समझना
थोड़ा नहीं मुश्किल था, बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा नहीं मुश्किल था ना बहुत मुश्किल था, आसान ही था क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, इमेजिनेशन करने का क्षमता है तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल है। तो इमेजिनेशन हुआ होगा इस क्वेश्चन में कैसे कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है एक आयत का क्षेत्रफल। तो उससे पहले तो जान ले कि आयत होता कैसा है। आयत को इंग्लिश में कहा गया क्या चीज? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कहा जाता है लेंथ, इसको कहा जाता है ब्रेथ, इसको कहा जाता है लेंथ, इसको कहा जाता है ब्रेथ। अपनी मर्जी है, मानने की चीज है। कोई एक्स माने, कोई वाई माने, कोई लेंथ माने, कोई ब्रेथ माने, लेंथ को एल से माने, कोई ब्रेथ को बी से मान ले, तब भी बनेगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वह 9 स्क्वायर इकाई, वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कमेगा? जब इसके लेंथ को 5 इकाई कम कर लिया जाता है। इसके लेंथ को क्या किया जाता है? 5 इकाई कम कर लिया जाता है। समझ आ गया? लेंथ को 5 इकाई कम कर लिया जाता है तो ऐसा होता है। और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। चौड़ाई में क्या कर दिया जाता है? 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। पहला केस में ये बात बोला, केस मान लो ये फर्स्ट था मेरा, पहला में ये बात बोल दिया। देखो दूसरा केस में क्या किया, रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरा केस में देखो क्या बोला, यदि हम लेंथ को 3 इकाई और ब्रेथ को, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। अब इस स्थिति में क्या किया, लेंथ को भी 2 इकाई बढ़ा दिया और ब्रेथ को भी 2 इकाई बढ़ा दिया। ऐसा किया, अच्छा, लेंथ को 3 इकाई, लेंथ को 3 इकाई और ब्रेथ को 2 इकाई किया। ऐसा किया तो इसका एरिया जो था वो क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? ऐसा करने पर इसका एरिया जो था क्या हो गया? कितना बढ़ गया? 67 प्लस हो गया। जबकि इसका एरिया जो था कितना माइनस हो गया? 9 माइनस हो गया, -9 हो गया, -9 हो गया। एरिया घट गया, ठीक है, एरिया घट गया। और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होगा। तो चलो करते हैं हम लोग। माना कि आयत की लंबाई, चलो हम एल ही लेके चलते, कौन दिक्कत है? क्या मान लिए? एल। चौड़ाई ब्रेथ बी मान के चल लिए, ठीक है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बहुत बच्चा एक्स वाई भी मान के बनाता है तो गलत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। प्रश्न से पहला बार क्या बोला? आयत का क्षेत्रफल 9 कम गया। कैसे? जब देखो हम वहां पर केस बना लिए फर्स्ट और ये मेरा केस सेकेंड, बड़ा आसान हो जाएगा। लेंथ में क्या किया? 5 इकाई कम ही कर लिया और ब्रेथ में 3 इकाई वृद्धि कर लिया। तो देखो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसा करने पर जो एरिया पहले आ रहा था, एल भी आता था ना पहले, उससे कितना कमी आ गया? -9 का कमी आ गया। समझ में आ रहा बात? दोनों तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कैंसिल हो जाएगा। बहुत मान्यता ऐसे लिख सकते हैं। इकाई, ये हो गया इकाई, यूनिट, और ये हो जाता है वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर देखो इकाई मल्टीप्लाई इकाई, यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई। इधर से भी वर्ग इकाई, ये भी वर्ग इकाई कमी, तो वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कैंसिल। बोलोगे तो लिख देंगे, चलो लिख ही देते हैं। इतना क्या आ जाएगा? ये वर्ग इकाई। और इधर भी लेंथ ब्रेथ -9 और ये क्या? वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कैंसिल हो गया ना, इकाई। तो यहाँ से क्या हो गया? देखो ध्यान से, क्या हो गया? L मल्टीप्लाई बी, एल बी। एल को मल्टीप्लाई 3 से किए तो 3L, फिर 5 को किससे किए? -5B, -5 को 3 किए -5 15 बराबर यहाँ से एल बी -9, एल बी से एल बी पार हो गया। क्या बच गया? 3L - 5B बराबर -9 प्लस 15 हो गया इधर आकर के। समझ रहा बात? तो 3L - 5B बराबर 6। इक्वेशन मेरा आ गया फर्स्ट। फर्क कितना था कि पहले एक्स वाई मानते थे, इक्वेशन एक्स वाई में आता था, आज एल माने बी माने तो एल बी में आ गया। और तो कुछ नहीं, बड़ा बात था। पुनः प्रश्न से अगर बहुत मन करे तो ये चीज को भी तुम दर्शा के लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जगह बचा रहे हैं और लैंग्वेज थोड़ा शॉर्ट कर लिए हैं। तो अब क्या किया? लेंथ में बढ़ा लिया था 3, लेंथ में बढ़ा लिया था 3। ऐसा करने पर हमको क्वेश्चन में बार बार देखना नहीं पड़ रहा है। ब्रेथ में क्या किया गया था? 2 जोड़ लिया था, तो एरिया पहले आता था ये, जबकि अब एरिया बढ़ के हो गया था क्या? दोनों साइड क्या था? पहले भी देख चुके, वर्ग इकाई कैंसिल, ठीक है।
यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई एल को एल बी से करेंगे तो एल बी, फिर एल को 2 से करेंगे तो 2l, फिर 3 को बी से करेंगे तो 3b, फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 बराबर एल बी प्लस 60। एल बी से एल बी कैंसिल, यहाँ से आ गया 2l प्लस 3b बराबर 67 प्लस 6 इधर है तो -6। दिस इंप्लाइज 2l प्लस 3b बराबर 61। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन आ जाता है सेकेंड। अब देखो गिराएंगे दोनों को तो क्या होगा, सब अलग अलग अल्टर है, यहीं पर भेजा लगाना अल्टर है। इसमें अगर 3 से गुना कर दे, इसमें 5 से उल्टा करेंगे, अल्टर करेंगे, इसको 5 से इसको 3 से, तो देखो क्या हो जाएगा समीकरण। और देखो एक माइनस में एक प्लस में इसी को गैप करना है तो इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3 इसको गुना 5 इसको गुना, उल्टा कर देंगे, प्लस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसा करते हैं। तो समीकरण 1 में अगर 3 से गुना करते तो 3 तिहाई 9l, 3 से माइनस 5 तिहाई 15b। समझ में आ गया। एलएचएस वाला पहले कर लेते हैं, जोड़ रहे हैं ना तो प्लस का चिन्ह दे दिए। दूसरा इक्वेशन है 5 से गुना 5 दूनी 10l, क्या आ गया 10l, 5 से गुना 5 तिहाई 15b। अब आरएचएस पक्ष को देख लेते, इसमें क्या चीज से गुना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से 36 18 प्लस 5 से गुना होता है इस इक्वेशन में 61 पंचे 305 305। अब देखो कटने वाला कटेगा, ये सही है कैंसिल, ये क्या आ गया 19l बराबर 305 में 18 जोड़ेंगे 3 8 5 13 3 और सही जोड़े है ना, ठीक है 300 अच्छा 23 होगा। हाँ तो एल बराबर क्या आ गया 327 अब अट्टा में 19 के टेबल में ही कट जाएगा, आराम से देखना, कटा देते हैं यहाँ पे, ठीक करते हैं 19 और यहाँ 319 से कम शेष क्या बचे यहाँ से, यहाँ से एक, यहाँ से आता है 19 के बराबर 133 7 टाइम्स, तो कितना 17 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए एल बराबर क्या आ गया 17। एल बराबर क्या आ गया, इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके बी निकाल लेंगे, यानी ब्रेथ निकाल लेंगे ना। अब लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में एल बराबर 17 रखने पर, तो रखते हैं तो 3 की जगह 3 इंटू एल की जगह पर 17 माइनस 5b बराबर 6, ठीक है 17 तिहाई 51 माइनस 15b सॉरी 5b बराबर 6। चलो यहाँ बना देते हैं, तो क्या आता है यहाँ से 51 ये देखो 51 क्या था यहाँ पे, छोड़ने दो, देखो 51 यहीं पर दिए, माइनस प्लस 6 इधर आके हो गया माइनस 6 माइनस b उधर जाके क्या हो गया प्लस का b प्लस 5b। समझ में आ गया, 51 में से 6 गया तो 45, क्या हो जाएगा 45 बराबर 5b, 5 से 5 नवा 45, इसलिए b बराबर कितना 9, b बराबर 9। तो हमें क्या निकल के आ गया, जो निकालना था आयत की बीमाई, बीमाई मतलब क्या लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। अतः आयत की लंबाई बराबर x यानी कि x कहते l यानी कि 17 इकाई ना, ठीक है। जबकि चौड़ाई का बात करें, चौड़ाई बराबर 9 इकाई, और यही हो गया फाइनल आंसर। और इस प्रकार यह एक्सरसाइज जो था समाप्त होता है, ठीक है।